प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 7वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 3.1 के प्रश्न संख्या 15 को हल करना सीखेंगे। और आज हम लोग 15, 16, 17, 18 जो भी हो सकेगा और इस अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल करना देख लेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 15 है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए 2/9 की घात 3 गुणे 2/9 की घात -6 बराबर 2/9 की घात 2x - 1। तो देखिए, यक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, इस प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिए, यहाँ बेस दोनों के बराबर है, 2/9 की घात 3 है और 2/9 की घात 6 है, और दोनों ही पद क्या है, गुणा की संक्रिया में है। 2/9 की घात 3 गुणे 2/9 की घात -6। तो जब आधार बराबर है तब हम लोग क्या करते हैं, पहले तो आप प्रश्न लिख लीजिए। गुणते 2/9 की घात -6 बराबर 2/9 की पावर 2x - 1। तो यह तो आपका प्रश्न ही है इस लाइन में। अब देखिए, जब इसे हम हल करेंगे तो 2/9 की पावर 3 और देखिए पावर जुड़ेगी प्लस -6 बराबर 2/9 की पावर 2x - 1। देखिए, हमने क्या किया कि गुणा जब होता है तब पावर जुड़ जाती है। तो देखिए, जब आधार बराबर है 2/9 यहाँ भी, 2/9 यहाँ भी, अब पावर अलग अलग है और बीच में गुणे का चिन्ह है, तो जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर घात आपस में जुड़ जाती हैं। तो 2/9 की घात 3 प्लस -6। तो देखिए, जब आगे हल करेंगे तब फिर 2/9 की पावर क्या हो जाएगी, और 3 - 6 बराबर 2/9 की पावर 2x - 1। अब देखिए, अब क्या होगा कि 2/9 की पावर 3 में से जब -6 हम घटाएंगे तो यहाँ पर -3 बचेगा, क्योंकि घटाने की क्रिया 3 में से ना होकर के 6 में से हो रही है, तो -3 बचेगा। अब बराबर 2/9 की पावर क्या है, 2x - 1। अब देखिए, यहाँ पर 2/9 से 2/9 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/9 से 2/9 जो कैंसिल हो गया तो -3 बराबर 2x - 1 हमारे पास बचा। तो अब देखिए, शेष पार्ट इधर हम हल कर देते हैं। तो 2x - 1 बराबर -3 ऐसा बचा है हमारे पास। -3 बराबर 2x - 1 हम चाहे कहें, और चाहे 2x - 1 बराबर -3 कहें, और वही बात है। तब देखिए, 2x बराबर क्या हो जाएगा, -3 प्लस 1। जब पक्षांतर होगा तो यह -1 प्लस 1 इधर हो जाएगा। तो 2x बराबर हो गया -2, क्योंकि -3 में से जब 1 चला जाएगा तो -2 बचेगा। तो x बराबर क्या होगा, -2/2 बराबर -1। तो x की वैल्यू क्या होगी, -1, और यही इस प्रश्न का हल है। तो प्रश्न बेहद ही आसान था। इसका उत्तर क्या आ गया, -1। तो देखिए, अब हम 16वें प्रश्न को देख लेते हैं कि 16वां प्रश्न क्या है। तो देखिए, 16वें प्रश्न में दिया है -3/8 की पावर -2 है भागे 3/8 की पावर -4 है, को हल कीजिए। तो यही प्रश्न है कि -3/8 की पावर -2 भागे 3/8 की पावर -4। तो देखिए, जब इस प्रश्न को हम हल करेंगे, देखिए आधार यहाँ भी देखिए दोनों का बराबर ही है प्रश्न में। मैंने 3/8 यहाँ भी आधार है, 3/8 यहाँ भी है, घात यहाँ -2 है और यहाँ -4 है। तो घातांक में ऐसा हम नियम पढ़ चुके हैं कि यदि आधार बराबर हो तो गुणा में घात जुड़ती है और भाग में घात घटती है। तो बस यहाँ पर मैंने बिल्कुल ही प्रश्न सरल है। अब -2 में से -4 को घटाना है। तो देखिए, प्रश्न हम हल कर रहे हैं। तो पहले तो आप प्रश्न लिख लीजिए एक बार।
-3/8 की पावर -2 भागे 3/8 की पावर -4। यह तो आपका प्रश्न है। अब देखिए यहाँ जो माइनस है -3/8 है, इसकी पावर चाहे यहाँ धनात्मक हो और चाहे ऋणात्मक हो, हर स्थिति में यह माइनस माने प्लस ही बन जाएगा। माने घात यहाँ अगर माइनस में है तब यह 3 नीचे आएगा, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू 9 ही होगी, और अंश में रहेगा तब भी इसकी वैल्यू 9 ही होगी। इस माइनस का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि पावर यहाँ पर 2 है। यदि पावर 3 होती, 5 होती, तब तो इसका मतलब होता। इस माइनस का कोई भी यहाँ मतलब नहीं है। तो हम चाहें तो इस माइनस को हटा भी दें, इसको हटाने से कोई माने फर्क आपके मान पर पड़ने वाला नहीं है। तो इस माइनस को हम हटा दें यदि, तब आधार देखिए दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। तो 3/8 की पावर -2, और भाग है तो पावर क्या घटेगी इसमें, माइनस और -4। देखिए प्रश्न हमने क्या किया कि इस माइनस को हटा दिया। अब आप समझ रहे हैं यहाँ माइनस क्यों हट गया, क्योंकि पावर यहाँ पर 2 है, और जब -3 गुणे -3 होगा तो यह माइनस प्लस बन जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 3/8 और ये 3/8 दोनों आधार बिल्कुल सेम हैं। इस माइनस से कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब आधार बराबर है तब देखिए पावर क्या होगी, भाग में घटेगी। तो -2 -4। तो अब देखिए आगे 3/8 की पावर क्या हो जाएगी, -2 + 4 हो जाएगी, क्योंकि जब कोष्ठक टूटेगा तो माइनस माइनस यह प्लस हो जाएगा। तो अब अगले चरण में 3/8 की पावर हम क्या पा गए, माने -2 + 4 है, तो यहाँ 2 प्राप्त होगा। 4 में से 2 चले जाएंगे और 2 ही बचेगा। तब आपका उत्तर आ चुका है 9/64 आ जाएगा, या 3/8 की पावर 2। इस प्रकार से ऐसा ये प्रश्न आपका हल हो गया, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो आइए अब हम 17वें प्रश्न को भी देख लेते हैं कि 17वां प्रश्न क्या है। तो 17वां प्रश्न इसमें दिया है 2 की पावर -4 गुणे -3 का स्क्वायर गुणे 4 की घात 3 बटे -2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणा 1/2 का होल स्क्वायर को हल कीजिए। तो देखिए यही आपका प्रश्न है, और प्रश्न आप ज़रूर नोट किया करें कापी पर, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं एक बार प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, और तभी आप प्रश्नों को सीख पाएंगे अच्छी तरह से। तो देखिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यह प्रश्न भी बेहद आसान है। तो देखिए प्रश्न एक बार हम लिख लेते हैं, 2 की पावर -4 गुणा -3 का स्क्वायर गुणे 4 का क्यूब बटा -2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 1/2 का स्क्वायर। तो चलिए देखिए इस प्रश्न को जब हल करेंगे हम, तो 2 की पावर जब -4 है, तो जब पावर को हम धनात्मक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 का 1/4 माने 1/2 की पावर 4 हो जाएगी। 1/2 की पावर 4। जब 2 की पावर -4 थी, तो इस पावर जो ऋणात्मक है इसे धनात्मक करने के लिए हमने क्या लिखा, 1/2 माने 2 जो अंश था उसे हमने हर बना दिया। तो 1/2 की पावर माने 4 हो गई, जो यहाँ -4 थी और यहाँ पर 4 हो गई। अब गुणे, अब -3 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, 9, और गुणे 4 की पावर 3 है, तो 4 चौक 16 चौको 64 है, ऐसा हमने लिख दिया। और देखिए ऊपर जो भी संख्याएं थी उनका सरलीकरण हमने किया। 2 की पावर -4 थी, तो हमने क्या किया, 1/2 की पावर 4 कर दी, माने पावर जो ऋणात्मक थी वह पावर हमने धनात्मक कर दी। फिर -3 का जब स्क्वायर हमने किया तो -3 गुणे -3 9 प्राप्त हुआ। फिर जब 4 का क्यूब था तो 4 गुणा 4 गुणा 4 इस प्रकार किया तो हमें 64 प्राप्त हुआ।
अब नीचे देख लेते हैं क्या है, -2 का स्क्वायर है तो यहाँ हम 4 लिख लेते हैं। -2 गुणे -2 करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, और गुणे 3 तियाँ 9 प्राप्त होगा, और 1/2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब होगा 1/4। तो देखिए अब सरलीकरण आगे हम करेंगे तो कुछ चीज़ें तो देखो कैंसिल हो जाएंगी, जैसे 9 से 9 देखिए कैंसिल हो गया, और 4 से 64 को काटिए तो 4 एकम 4 और 4 छंग 24। तो अब देखिए क्या बचा हमारे पास ऊपर। अब देखिए हमारे पास बचा है 1/2 की घात 4 और गुणा 16 बटे 1/4। देखिए यह हमारे पास बचा हुआ है। अब इसे हम सरल कर लेते हैं। तो देखिए अब 1/2 की जब पावर 4 है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, माने 1/16 यह हो जाएगा। 1/16, 1/2 की पावर 4 का तात्पर्य यह है कि 1/16 अब गुणा 16 है। तो देखिए अब 16 से 16 यह कैंसिल भी हो जाएगा, और बटे में क्या है नीचे 1/4। तो देखिए इस 16 से इस 16 को हम यदि कैंसिल कर दें तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, केवल 1 बचा, और नीचे हमारे पास बचा 1/4। माने 1 में भाग देना है 1/4 से, तो उत्तर इसमें हमारा क्या आ जाएगा, 1/1/4 ऐसा हमारा प्रश्न है। तो देखिए भाग के प्रश्न आपने मैंने हल किए हैं घातांक में, तब यहाँ क्या होता है कि 1 गुणते 4/1 ऐसा हो जाता है, माने 4 आपका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए कर दिया। तो यहाँ पर 4 आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का यही हल होगा, माने इस प्रश्न का हल क्या हो गया, 4 आ गया। तो अब बेहद ही आसान इस प्रकार के प्रश्न हैं, यदि आप ध्यान से प्रश्नों को देखेंगे तब आपको कोई कठिनाई यहाँ पर नहीं होगी। तो चलिए इस अभ्यास में एक प्रश्न और हम देख लेते हैं, 18वां प्रश्न। चलिए 18वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि बड़ा कोष्ठक का चिन्ह बना हुआ है, फिर छोटे कोष्ठक में 4 गुणा 5 की पावर -2 भागे 1/10 का स्क्वायर बड़ा कोष्ठक बंद प्लस 3/4। तो देखिए यह आपका प्रश्न है कि मैंने 4 गुणे 5 की पावर -2 भागे 1/10 का स्क्वायर बड़ा कोष्ठक बंद फिर प्लस 3/4 इसे हल करना है। तो देखिए यह प्रश्न भी आप समझिए। तो पहले आप प्रश्न को एक बार लिख लीजिए। तो 4 गुणा 5 की पावर क्या है -2 भागे 1/10 का क्या है स्क्वायर बड़ा कोष्ठक बंद प्लस 3/4। तो देखिए जब इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे सरलीकरण करेंगे। तो देखिए बड़े कोष्ठक में 4 पंचे 20, 20 की पावर -2 भागे और 1/10, 1/10 को आप ऐसे भी कह सकते हैं स्क्वायर है तो 1/100, 1/100 और प्लस 3/4। देखिए 1/10 का स्क्वायर था तो 1 का माने 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा और 10 दहम्मा 100। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आगे। देखिए 20 की पावर -2 है तो इसका मतलब हुआ 1/400। 20 की पावर -2 इसका मतलब हुआ कि 1/400 और भागे 1/100 प्लस 3/4। तो देखिए अब हम क्या करेंगे। अब भाग है तो इस चिन्ह को गुणा में बदलिए आप। 1/400 गुणते 100। अब 100/1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है और चाहे तो आप लिख लें। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, आपके पास बचेगा क्या कोष्ठक में 1/4 और प्लस 3/4। अब देखिए हर बराबर है तो 3 1 4/4 हो जाएगा और बराबर 1 आपका यही उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का हल क्या होगा
तो इसमें आपका उत्तर हम देख रहे हैं कि 1 आ रहा है। तो इस प्रकार बेहद ही आसान प्रश्न है। तो आज यह अभ्यास मैंने 3.1 समाप्त हुआ और अगले अभ्यास के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन एक बार ज़रूर आप प्रश्नों को नोट करके स्वयं अपने से हल करने का प्रयास करें और यदि फिर कोई दिक्कत हो तो दोबारा से आप वीडियो देख करके आप प्रश्नों को मैंने देख लें कि आपने क्या गलती की है। तो बस आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।